नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं पंकज प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे ट्रंप के कुर्सी पर बैठते ही जो फैसले लिए जाने वाले हैं उनको लेकर एक आंकलन करने की कोशिश करेंगे। कहा यह जा रहा है कि कुर्सी संभालते ही ट्रंप ऐसे फैसले लेने वाले हैं जिसके बाद कनाडा समेत कई देशों में एक साथ हड़कंप मचने वाला है और ये देश टेंशन में बैठे हुए हैं। और इसका अंदाजा क्यों लगाया जा रहा है पंकज जी? सीधे तौर पर तो ट्रंप कह रहे हैं कि 51वां राज्य बन जाए कनाडा। एक मैप उन्होंने शेयर कर दिया, लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, मतलब तंज भी कस रहे हैं, कह रहे हैं कि आ जाइए। वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ग्रीनलैंड इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गया कि वहां के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ गया कि भाई हम छोटे जरूर हैं लेकिन हम बिकाऊ नहीं है। ये ट्रंप के मन में चल क्या रहा है और ये भारत के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है और बाकी देशों के लिए क्या वाकई में टेंशन बढ़ने वाली है? कनाडा का क्या भविष्य है, क्या होने वाला है, समझाइए विस्तार से। सबसे पहले उन्हें लाइटर नोट में एक बात कहता हूं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि ट्रंप ने अखंड अमेरिका की बात कर ली, कनाडा ग्रीनलैंड को मिला। इजराइल ने अखंड इजराइल की बात कर ली, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन को मिला। भारत अखंड भारत की बात कर ही रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को मिला। रशिया अखंड रशिया की बात कर रहा है कि यूक्रेन को मिला। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि जब इन सब लोगों ने अखंड अपने देश को करने की ठान ही ली है तो फिर बेचारा छोटा मोटा देश समझ। चाइना भी अखंड चाइना की बात कर रहा है, ताइवान वगैरह को लेके। तो ये कह रहे हैं कि 5 बिग डैडी हैं। इन्होंने पांचों बिग डैडी जो दुनिया के बड़े बाप हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि हम अपने बच्चों को अपने परिवार में ही रखेंगे, इधर उधर शहरों में कमाने नहीं देंगे। अब उन्हें सीरियस नोट में बता रहा हूं। ट्रंप को बहुत सारे लोग बड़बोला समझते होंगे या लगता कुछ भी बोल देते हैं, बट ही इज वेरी स्मार्ट। बहुत स्मार्ट गाय है ये और अंदर से बहुत स्मार्ट है। ये भले ऊपरी छवि अपना इस तरह का रखता है, मैं बताता हूं क्यों। इसको जो करना होता है ना, उसकी तैयारी बहुत पहले से करने शुरू कर देता है। पूरा अमेरिकन मीडिया पागल बना बैठा था कि कमला हैरिस आएगी, लेकिन इसे पता था कि ये आ रहा है। अब ये कर क्या रहा है आप समझिए। ये अपने देश में पैसा ला रहा है और दूसरा जो वाहियात खर्चे थे उसे कम कर रहा है। कनाडा को क्यों धमकी दिया था पता है? टैरिफ बढ़ाने वाले हैं ये आते के साथ। अब कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो गए थे कि भैया टैरिफ मत बढ़ाओ, हमारे यहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जब इतने ही पैसे चाहिए तो बन जाओ हमारा ही राज्य। राज्य बनाना नहीं है ये, करने वाला क्या है, कनाडा की बाहें ममोड़ने वाला। कि बहुत हुआ सब्सिडी, बहुत हुआ टैक्स दोस्ती के नाम पे। अब जहां हमें फायदा होगा धंधा वहां करेंगे। दोस्ती ऐसे नहीं चलती कि हमारे रिसोर्सेज पे पल भी रहे हो और चौड़े बन के घूम रहे हो पूरी दुनिया में। तो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने। और ये क्या करते हैं ना, ये बिजनेसमैन है। जब नेगोशिएट करने के लिए टेबल पे लाना होता है तो इतना सामने वाले को पहले डेमोरलाइज कर देता है ना। इतना पहले उसको हिकारत से बात किया ट्रंप के साथ कि 51वां राज्य बन जाओ, तुमको गवर्नर बना देंगे। इतना अपमान किया कि जब वो बात भी करे ना तो इस बात के लिए बात करे कि 51वां राज्य नहीं बनेंगे, हम बहुत स्वाभिमानी है। वो टैरिफ के बारे में पहुंच ही नहीं सके, जबकि कम करना है इसे टैरिफ, मतलब बढ़ाना है टैरिफ। अब ग्रीनलैंड के साथ आप समझिए, ग्रीनलैंड इससे पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बात और कहा था कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की नेवी की मौजूदगी जरूरी है दुनिया भर पे नजर रखने के लिए। आप जब जाइएगा ना, देखिएगा ग्रीनलैंड का जो मैप है, वहां से पूरा यूरोप, रशिया, मतलब एशिया सब कुछ कंट्रोल होता है। वहां अगर अमेरिकन नेवी बैठ गई तो वो निगरानी बहुत आसान हो जाएगी। और दूसरी बात, अच्छा अलास्का क्यों खरीदा था रशिया से? पता है ना, अमेरिका ने रशिया से अलास्का खरीदा था ताकि वो नजदीक पहुंच जाए। अभी पता है आपको रशिया और अमेरिका के बीच कितनी दूरी है? जब ग्लोब में आप देखिएगा ना, ऐसे चौड़ा करके लगेगा कि अरे एक तो यहां एक तो वहां, लेकिन पृथ्वी गोल है। जब देखिएगा ना तो मात्र 12 किलोमीटर का अंतर है और बीच में एक सी है जो कि जम जाती है जाड़े के दिनों में। यू कैन इजली वॉक फ्रॉम अमेरिका टू रशिया, बस बीच में ग्रीनलैंड है। तो ये ट्रंप जो है वो रशिया तक अपना डायरेक्ट एक्सेस चाहते हैं। एक तो मेरे नेवी वहां मौजूद रहेगी, दूसरा रशिया तक डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। और तीसरी बड़ी बात कि ग्रीनलैंड में दुनिया जानती है कि बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है हमेशा, लेकिन सारे वैज्ञानिक ये भी जानते हैं कि ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे रेयर
खनिज संपदा है, मिनरल्स, जो जिस लिथियम के खान की हम बात कर रहे हैं ना, कि दुनिया में लिथियम की बैटरियां बननी शुरू हो जाएगी, सबसे बड़ा भंडार वहां पे है। सो ट्रंप वांट्स टू ड्रिल इन ग्रीनलैंड। वो अपनी नेवी वहां चाहते हैं और रशिया से डायरेक्ट एक्सेस चाहते हैं। ये काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ग्रीनलैंड तो हमारा है, हमारा रहना चाहिए। अब क्या हुआ कि वहां की जो प्रधानमंत्री है वो गिरे हुए मनोबल के साथ आएगी कि ग्रीनलैंड को माफ कर दो, छोड़ दो। जब ये कहेगी कि ग्रीनलैंड को छोड़ो तो कहेंगे ठीक है, मैं ड्रिलिंग की इजाजत दे दो, हमारे नेवी को बैठने दो वहां पे। आखिर जब आप नेगोशिएशन टेबल पे जाते हैं तो आप समथिंग हाई लेकर जाते हैं ना, ताकि ये हुआ। तो ये सीधे पहले कब्जे की बात करेंगे, कब्जा नहीं करने के एवज में मांगेंगे ड्रिलिंग की इजाजत और नेवी का ठिकाना और रशिया से एक्सेस। अब आ जाओ, तीसरी बात इन्होंने की पनामा को लेकर। 1973 तक पनामा अमेरिका का था, लेकिन बाद में पनामा कैनाल की मैं बात कर रहा हूं, पनामा कैनाल अमेरिका के अंडर था, बाद में उसे पनामा को दे दिया गया था। जिमी कार्टर थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने दिया था उसे, 1973 पे दिया था। फिर 10 साल तक दोनों 50-50 ये करते थे। अब क्या हुआ कि पनामा जो कैनाल है वो पूरी तरह पनामा के पास है, पनामा जो कंट्री है उसके पास। अब क्या कर रहा है वो, अमेरिकन जहाजों के आने जाने के एवज में चुंगी वसूल रहा है, टैक्स। अब ये ट्रंप सोच रहे हैं कि कल तक तो ये मेरा था, अब मेरे जहाज जा रहे हैं, ये हमसे ले रहा है टैरिफ, तो हम क्या करें, कहेंगे कि पनामा देशी मेरा है। और जब नेगोशिएशन की बात आएगी तो फिर हटाओ टैक्स, तो वो नहीं बोलेंगे कि हाँ अमेरिका का था भाई, हमने तुम्हें दान में दिया था, तो हमारे जहाज उससे कैसे ले सकते, उसको बंद करो टैरिफ को। तो प्लान यहां पे है। तो वो क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट इतना ज्यादा स्टेक हाई कर देते हैं कि कनाडा को 51वां राज्य, ग्रीनलैंड हमारा, पनामा तो पूरा हमारा देश है, चलो ग्रेटर अमेरिका हो गया। अब वो तीनों घबरा गए कि अब अमेरिका से लड़ सकते नहीं है, वो नेगोशिएट ही करेंगे ना। नेगोशिएट करने के लिए ऊपर से बोला है ताकि नीचे जाके अपना काम बने। ये ड्रिलिंग करके मिनरल्स निकालेंगे ग्रीनलैंड में, ये नेवी वहां रखेंगे ताकि पूरी दुनिया पर निगरानी रखी जा सके। रशिया से डायरेक्ट एक्सेस चाहते, रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध रखना चाहते हैं ट्रंप। वो बाइडेन बेवकूफ है, ये तो कह दिया कि हमारे अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे हम यूक्रेन को क्यों दे रहे हैं, वो कौन है। और देखिएगा सबसे पहला डिसीजन यही होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ट्रंप की तानाशाही हो गई ना, कि मुझे वो देश पसंद है, उसमें ज्यादा मिनरल्स हैं, तो या तो मैं कब्जा करने की धमकी दूंगा। तो फिर संयुक्त राष्ट्र में ये बात नहीं उठेगी कि ये तो एक तरीके से तानाशाही है। तो तानाशाही है ना, मेरे पास ताकत है तो मैं क्यों ना बाहें मोड़ूं। और दुनिया का दस्तूर है, हर बड़ी मछली छोटी को खाती है। और मैं कब्जा थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो अपने फायदे की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये बाइडेन क्या कर रहे थे कि अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से कभी फौज यहां भेज दो, कभी वहां भेज दो, कभी ये कर दो। बोले कि हमारा पैसा फालतू है क्या, आओ पैसा हम लाने वाले हैं। ये बिजनेसमैन है, ये मिनरल से भी पैसे कमाएंगे, पनामा कैनाल से भी पैसे कमाएंगे, और अमेरिका से वो कनाडा के साथ टैरिफ भी बढ़ाएंगे। अब इसी से घबराए हुए वो सब। तो ये कोई जो कब्जा नहीं करने वाला। तो ये जो ट्रंप अधिकार चाह रहे हैं इन देशों पर, या जो भी ये फैसले लेने वाले हैं, भारत की नजर से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, या ये जो तानाशाही है ट्रंप की, कल को भारत की तरफ ये आंख उठाकर ना देखने लग जाए। हालांकि नमस्ते ट्रंप और दोस्ती मोदी से वो सब चीजें हमें पता है, लेकिन फिर भी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं। कल को कहने लगे कि भारत से भी मुझे ये चाहिए, नहीं तो तकरार। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रंप हो सकता है कि डीप स्टेट के खिलाफ हो, वहां पे ये फायदा दे सकेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकेंगे, लेकिन बिजनेस के मामले में वो तो बोनस है ना हमारे लिए। डीप स्टेट से तो इनको भी खतरा था, तो ये तो अपने खतरे को खत्म करेंगे, वो हमारे लिए बेनिफिशियरी बोनस है। हाँ, ये लेकिन एक बात जान जाइए कि ट्रंप आने के बाद जो कॉमर्स, इकोनॉमी और जो डील्स होंगे ना, वो बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। भारतीयों का H1N1 वीजा को ये फिर से रिव्यू कर रहे हैं, जो खुलेआम वहां जाके जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और वगैरह में काम कर रहे थे ना, उनके लिए मुश्किल होने वाली है। दूसरा, भारत के साथ जो भी होगा कोई रियायत नहीं बरतने वाले। बिजनेस के मामले में, कॉमर्स के मामले में ट्रंप ज्यादा खराब है बाइडेन से। हाँ,
वो डीप स्टेट हो सकता है कि इन सबके फंडिंग के मामले में ये हो। तो एक बात जान जाइए कि ट्रंप अमेरिका के लिए काम करता है और उतना भी ज्यादा खुश नहीं होना है कि हो सकता है कि ये यूनुस पर लगाम लगा दे, लेकिन यूनुस तो हमारा ऐसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन ये चाइना और इंडिया इनके टारगेट पे है। हाँ कि बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जितनी हम तेजी से भारत ग्रो कर रहा है, हम सुपर पावर नहीं है लेकिन सुपर पावर बनने की रेस में तो हैं। तो अमेरिका थोड़ी चाहेगा कि भाई रेस में आओ, आगे दौड़ो, मैं आपके लिए खड़ा हूं, ये तो नहीं चाहेगा ना। नहीं। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि चाइना और इंडिया हमारे सामानों पे इतना टैरिफ लगाता है, हम भी वही बराबर लगाएंगे। तो ऐसे तो भारतीय और चाइनीज सामान अमेरिका में सस्ते मिल जाते हैं ना, लेकिन नहीं, टैक्स विल बी हाई। तो इसलिए क्या है कि बिजनेस कॉमर्स के मामले में ट्रंप इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। वो अमेरिका के फायदे की बात करेगा और वो जहां ताकत अप्लाई कर सकता है वो करेगा। वो भारतीयों को H1N1 वीजा देने में देखिएगा, पिछली बार नहीं था कि सब इमिग्रेंट्स को हटाओ, हमारे इंडस्ट्री में भारतीय क्यों काम कर रहे बैठे बैठे, कम पैसे में काम करते, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम अपने लोगों को बेरोजगार मारेंगे। ये है नीति उनकी। तो इन्हीं के आहट को देखते हुए ब्रिक्स में चाइना और इंडिया और रशिया बैठे एक साथ और थोड़ा सा मंथन किया कि ये जो छोटे मोटे जो बॉर्डर इश्यूज है ना, इसको सॉल्व कर लो भैया, नहीं तो ट्रंप आ रहा है, दोनों को नुकसान होने वाला है। तो देखिएगा आने वाले दिन में चाइना इंडिया का ट्रेड बढ़ने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो भाई ट्रंप के कुर्सी पर बैठते ही क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, पूरा विस्तार से समझाया पंकज जी ने। आपको ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू पंकज जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।